तो आज हम पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत बुक के शॉर्ट नोट्स, जो कि अपने रिवीजन के लिए एक सीरीज़ बनाई है। उसमें आज का टॉपिक है मूल कर्तव्य। यह है चैप्टर नंबर 9। ये संविधान के पार्ट 4 क से लिया गया है, ठीक है। और ये आर्टिकल 51 ए या फिर क है। मूल कर्तव्य को मूल संविधान में नहीं रखा गया था। मूल कर्तव्यों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया। 2022 में एक और संविधान संशोधन किया गया और उसमें एक अन्य मूल कर्तव्य जोड़ा गया। मूल कर्तव्यों को दूसरे संविधान से लिया गया है। इन मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान में जोड़ा गया। अब स्वर्ण सिंह समिति ने कौन कौन सी सिफारिशें की थी वो हम देखते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, तो उसके बाद ही हमारे संविधान में ये मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जुड़ी ये, ठीक है, ये 1975 से 1977 के बीच में था, जो कि राष्ट्रीय आपातकाल। स्वर्ण सिंह की सिफारिशें जिसे कांग्रेस ने नहीं माना, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने नहीं माना। वो कौन कौन सी थी कि अगर कोई कर्तव्य का पालन न करे तो उसे आर्थिक दंड दिया जाए। मूल कर्तव्य के अरुचिकर होने के आधार पर कोई भी कानून इस तरह का अर्थदंड या सजा लगाने का प्रावधान। कर अदायगी भी मूल कर्तव्य होगा। ये स्वर्ण सिंह मेहता समिति ने सिफारिशें की थी, ठीक है, जिसमें से उस वक्त की कांग्रेस की गवर्नमेंट ने इसे नहीं माना था। अब मूल कर्तव्य जो अभी है उनकी क्या एक लिस्ट है वो हम देखते हैं। सबसे पहला है संविधान का पालन करें। हर भारतीय का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करें। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, ठीक है। उसके बाद है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। यह हर भारतीय का कर्तव्य होगा। उसके बाद है देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करेंगे। भाईचारे की भावना, स्त्रियों का सम्मान और भेदभाव से दूर रहेंगे। ये सब हमारे मूल कर्तव्य हैं। सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का मिलाएं, सुधार की भावना रखेंगे। उसके बाद आता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करें, हिंसा से दूर रहें, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। एक क्वेश्चन भी बनता है कि उत्कर्ष वर्ड मूल संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत आता है, तो ये है मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है कि सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र की निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न करे और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले राष्ट्र, ठीक है। अब 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए। ये 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। मूल कर्तव्यों में एक और कर्तव्य जोड़ा गया था। अब मूल कर्तव्यों की विशेषताएं क्या है। पहली विशेषता है कि कुछ नैतिक है तो कुछ नागरिक है। मूल कर्तव्य मूल भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म और पद्धतियों से संबंधित है। केवल नागरिकों के लिए है, ना कि विदेशियों के लिए। ये गैर न्यायोचित है। अब ऐसा है कि अगर किसी ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो हम उसके लिए अदालत नहीं जा सकते, उसे कोई दंड नहीं दिया जा सकता, तो इसीलिए इसको कहते हैं गैर न्यायोचित है, ठीक है। अब मूल कर्तव्यों की आलोचना क्यों की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है। कुछ कर्तव्य अस्पष्ट है, बहुअर्थी है और आम व्यक्तियों को समझने में कठिन है। गैर न्यायोचित छवि के चलते उन्हें आलोचकों द्वारा नैतिक आदेश करार दिया गया है, ठीक है। ये सिर्फ आदेश मात्र है। फिर संविधान में इन्हें शामिल करने को आलोचकों द्वारा अतिरेक करार दिया, मतलब एक्स्ट्रा ऐसे ही इन्हें जोड़ दिया गया, ऐसा कि
आलोचक कहते हैं। अब यह संविधान के भाग 4 में रखना मूल कर्तव्यों के महत्व को कम करता है। ठीक है, अब मूल कर्तव्यों का महत्व क्या है। नागरिकों की तब मूल कर्तव्य सचेतक के रूप में सेवा करते हैं जब वे अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा है कि कोई सिर्फ अपने अधिकारों का ही प्रयोग ना करे, देश के लिए उसके कुछ कर्तव्य भी होते हैं, तो हमें उन कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। तो इसलिए संविधान में मूल कर्तव्यों को रखा गया है। मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। ये भी एक चेतावनी के रूप में काम करते हैं कि हम कोई भी राष्ट्र विरोधी कार्य न करें। प्रेरणा के स्रोत हैं, अनुशासन प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। मूल कर्तव्य अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता एवं उनके परीक्षण के संबंध में सहायता करते हैं। अगर कोई भी ऐसी विधि बनी है जो कि संविधान के खिलाफ है या नागरिकों के खिलाफ है, तो मूल कर्तव्य इसके लिए उसकी सहायता करते हैं उनके परीक्षण में, किसी भी विधि के परीक्षण में। मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जाते हैं। उनकी असफल होने पर उसमें संसद अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। ठीक है, कर सकती है मतलब इसे संशोधन द्वारा ठीक किया जा सकता है। फिर वर्मा समिति की टिप्पणियाँ मूल कर्तव्यों के लिए। मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए है राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। यह भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय ज्ञान के अनादर का निवारण है। आपराधिक कानून लोगों को मध्य भाषा, मूल वंश, जन्म स्थान, धर्म आदि के आधार पर विभेद फैलाने वाले दंड देने की व्यवस्था करते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम ये बनाया गया है जाति और धर्म लिए अपराध दंड के लिए। ठीक है, फिर विधि विरुद्ध क्रिया खिलाफ अधिनियम 1976 सांप्रदायिक संगठन के गैर कानूनी घोषित करने के लिए। फिर लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 मत मांगने धर्म के आधार पर की व्यवस्था की गई है, मतलब वो धर्म के आधार पर मत नहीं मांग सकते। फिर वन अधिनियम 1980 वनों की कटाई से संबंधित है। तो ये इस चैप्टर के लास्ट में कुछ अधिनियम्स दिए गए हैं, उनका शॉर्ट में यहाँ बता दिया गया आपको। ठीक है, तो संविधान में मूल कर्तव्य क्यों रखे गए, उनका क्या महत्व है, क्या आलोचना की गई, ये सभी इस चैप्टर के अंतर्गत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।